हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए दोबारा अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों पर मनन करने का जो मौका आपने दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा आप अनेकों को आशीषित कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके वचन शैतान पर जय पाने का सामर्थ्य देते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से अपने वचनों से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, बिना ज्ञान के हम नाश हो जाते हैं। ज्ञान का मतलब मैं संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहा। इसे बुद्धि कहते हैं, सांसारिक बुद्धि। कई लोगों में है यह, लेकिन ज्ञान जो है वो ऊपर से आता है, वो पवित्र है। यह हमें समझदारी देता है, क्या सही है क्या गलत, यह समझने में, क्या पवित्र है क्या अपवित्र, यह जानने में मदद करता है। यह पवित्र है। यह ज्ञान आप चाहे कितनी ही पुस्तकें क्यों ना पढ़ लें, कितनी ही एजुकेशन क्यों ना हासिल कर लें, यह ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। केवल इस पवित्र बाइबल में जो प्रभु ने हमें दिया है, इसी में यह मिलेगा, क्योंकि यह परमेश्वर की श्वास है। यह जो पुस्तक है, इसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर के बोल से, उनके वचनों से भरी हुई है यह पुस्तक। यदि आप प्रभु के वचनों को क्रमानुसार पढ़ेंगे तो आत्मिक तौर पर बलवंत होंगे। हां, आप जरूर सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं? लंबे अरसे से आप एक मसीही कहलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कम से कम एक बार क्रमानुसार बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या आपने पूरा पढ़ा है? थोड़ा इधर थोड़ा उधर पढ़ते हैं और कुछ समझ नहीं आता, रुक जाते हैं। देखिए, परमेश्वर के द्वारा दिया गया परमेश्वर का यह वचन अपेक्षाकृत छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसमें संसार के सारे ज्ञान जो हमें चाहिए इस छोटी सी पुस्तक में यह मौजूद हैं। कितने सारे सालों का इतिहास और क्या कुछ होने जा रहा है, यह सब कुछ इस पुस्तक में हम पाते हैं। सांसारिक लोग विभिन्न तौर पर इसका व्याख्यान करते हैं। वे सांसारिक हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता। लेकिन जब आप विश्वास के साथ इस वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, प्रार्थना के साथ यदि आप इसे पढ़ेंगे, एक बार क्रमानुसार इसे पढ़कर देखिए, जरूर आशीषित होंगे। परमेश्वर के वचन के विषय में देखिए दाऊद क्या कह रहा है। भजन 119 97, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। पवित्र वचन से, धर्मशास्त्र से, व्यवस्था से मैं प्रेम करता हूं। आपके वचन मुझे बेहद पसंद हैं। दिन भर मैं आपके वचनों पर मनन करता रहता हूं। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, उस दौरान टेलीफोन्स वगैरह नहीं होते थे। मैं जब यहां बाइबल कॉलेज में आया था, तमिलनाडु में जब मैं आया था, मुझे काफी लोनलीनेस फील होता था, खासकर शुरुआती दिनों में। अपने माता पिता को छोड़कर, भाई बंधुओं को छोड़कर, अपने दोस्तों वगैरह को छोड़कर जब मैं यहां चेन्नई में आया, एकदम मुझे अकेला सा फील होने लगा। एकदम अकेला सा मैं हो गया था। उन दिनों में मेरे पिता पत्र लिखा करते थे, इनलैंड लेटर्स। वो भी हमेशा नहीं, लेकिन जब कभी उन्हें समय मिलता था वे लिखते थे। जब कभी पोस्टमैन आता, मैं देखता, अरे मेरे लिए कोई क्या पत्र आया, कोई पत्र आया। और जब कभी वो खत आता, मैं उसे बार बार पढ़ता। बार बार एक ही खत को पढ़कर मैं खुश होता था। समझ रहे हैं? प्रभु के सेवक बाइबल को इस प्रकार से कहते हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा इंसानों को लिखा गया प्रेम पत्र है। उन दिनों में जब फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, प्रेम पत्र लिखा करते थे और उसे बार बार पढ़ते थे।
यह हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है, जिसमें परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है। यह पवित्र बाइबल एक ऐसा खत है मानो परमेश्वर हमसे मिलने आए हों। पवित्र बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है, इसीलिए इसमें जीवन है। जब कभी और जितनी बार हम इसे पढ़ते हैं, इसमें हमें नयापन मिलता है। हमारी परिस्थितियों के अनुसार प्रभु अपने वचन से हमसे बात करते हैं। समय अनुसार चेतावनी देने वाला, सांत्वना देने वाला प्रभु का वचन है। आपकी व्यवस्था से मैं प्रीति रखता हूं और दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आप अपनी आज्ञाओं द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से बुद्धिमान करते हैं। परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का यदि हम पालन करें, यदि हम उनके वचनों के अनुसार जिएं, हमारे शत्रुओं से अधिक ज्ञान को, बुद्धि को हम हासिल करने पाएंगे। वचन हमें बताता है लोग हमारे साथ कितनी ही चालें क्यों ना चलें, सही क्या है उसे समझने का ईश्वरीय ज्ञान उनके वचन को पढ़ने की वजह से, उनकी आज्ञा मानने की वजह से हमें प्राप्त होगा। 99वीं आयत, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान आपकी चितौनियों पर लगा है। मेरे शिक्षकों से ज्यादा, पास्टरों से ज्यादा, भले ही आप एक साधारण विश्वासी हो, पासबान जो वचन सिखाते हैं, क्या यह प्रभु की ओर से है या नहीं, यह समझ पाने का ज्ञान, उसे समझ पाने का ईश्वरीय ज्ञान आप हासिल करने पाएंगे। आज विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, इसीलिए तो पासबान जो कहते हैं सही मान लेते हैं, नहीं तो इधर से कुछ सुनते हैं और उधर से कुछ सुनते हैं और उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालते हैं, खुद ही नए सिद्धांत बना लेते हैं। परमेश्वर के ज्ञान से भरकर क्या सही है, क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है, यह समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आज कई विश्वासी हैं, वैसे ही कई पासबान भी ऐसे ही हैं, और यह काफी दुखद है। पौलुस और सिलास ने जब बिरिया में प्रचार किया था, वहां के विश्वासियों ने पहले वचन से उसे परखा कि क्या यह वचन के अनुसार है या नहीं, फिर उन्होंने विश्वास किया था। आज कोई पासबान आपको सिखाए तो वो ही सही है, ऐसा ना सोचें। उनकी बातें बदल सकती हैं, इंसान बदल सकते हैं, पासबान झूठे भविष्यवक्ता में बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलता। प्रभु का वचन निरंतर हमें सही दिशा दिखाता रहता है। बीच समुद्र में जहाज पर यात्रा करने वालों के पास में यदि एक कॉम्पस अगर हो तो वो आसानी से दिशाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ही प्रभु का वचन हमें क्या सही है, क्या गलत है, किसे अपनाना है, किसे नहीं अपनाना, काफी स्पष्टता से यह हमें वचन पढ़ने से समझ आता है। इसीलिए दाऊद कहता है, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझे सिखाता है। प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार जीवन बिताएं। जब आप वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, आप जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, चाहे मैं लाइव पर आपके साथ यहां आऊं या फिर मीटिंग्स वगैरह में जाऊं, हमेशा मैं प्रभु के वचन को पढ़ने पर जोर देता हूं। हर एक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम एक बार वो पूरे बाइबल को पढ़े। लोग कहते हैं, हाँ हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा उधर पढ़ते हैं, थोड़ा इधर पढ़ते हैं। यदि आप वाकई में पूरी बाइबल को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हर दिन केवल 6 मिनट आप बाइबल पढ़ें और करीब करीब 2 साल में आप पूरी बाइबल पढ़कर खत्म करने पाएंगे, केवल 6 मिनट में ही। और यदि 12 मिनट पढ़ने पाए तो एक ही साल में आप पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हर रोज 10 मिनट, 15 मिनट कम से कम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए आप अलग करिए, मनन करिए। आप नए नए विषय सीखेंगे, ईश्वरीय ज्ञान आपको मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा को आप बेहतरी से समझने पाएंगे, सही अगुवाई जीवन में पाएंगे। आपको पुरनियों से भी अधिक ज्ञान मिलेगा। देखिए यहां पर
100वीं आयत, मैं पुरनियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं आपके वचनों को पकड़े हुए हूं। बुजुर्ग या पुरनिये तो बाइबल पढ़कर सीखते हैं, लेकिन नौजवान यदि बाइबल पढ़ने वाला हो तो जवानी में ही वो उन अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। नौजवानों, बाइबल पढ़ें। घंटों घंटों आप सेल फोन पे बिता देते हैं, दिन भर उसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर समय बिताते हैं, या फिर इंस्टाग्राम हो। दिन भर स्क्रीन को ऊपर नीचे करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। देखिए, हम चाहे कितना भी जाके डस्टबिन में खोज लें, वहां हमें कचरा ही मिलेगा, लेकिन क्या हमें वहां पर सोना मिल सकता है? दाऊद कहता है, आपका वचन मेरे लिए खजाने के समान है। आपके वचनों को देखकर मैं ऐसा खुश होता हूं मानो मुझे खजाना मिल गया हो। देखिए, यहीं पर है इस वचन में 162वीं आयत। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं आपके वचनों के कारण हर्षित होता हूं। जैसे कोई खजाना मिल गया हो, उतना आनंदित वो वचन की वजह से होता है। सोने चांदी से भी बहुमूल्य है प्रभु का वचन, शहद से भी मीठा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, इसीलिए उसे रोज पढ़ें। अगर हर रोज 12 मिनट पढ़ सकें तो 1 साल में पढ़ने पाएंगे। अगर आप 25 मिनट पढ़ पाते हैं, 6 महीने में खत्म कर लेंगे। या फिर आपके पास समय है और आप प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो, और यदि आप हर रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ने पाएं, 3 महीने में बाइबल खत्म कर लेंगे। और यदि आप हर रोज करीब करीब 3 घंटे अगर बाइबल पढ़ पाएं, 1 महीने में ही आप पूरी बाइबल खत्म कर पाएंगे। एक अनुमान के अनुसार सामान्य इंसान करीब करीब 2 से 4 घंटा अपने सेलफोन के साथ बिताता है। 3 से 4 घंटा एक सामान्य इंसान अगर वो सेलफोन पे ज्यादा समय बिताता हो तो फिर देख लीजिए कितना होगा। इतना समय मोबाइल के साथ में बिताने के बाद में वहां से हमें कौन सा ज्ञान हासिल हुआ, कौन सी चेतावनी हमें वहां से मिली? कुछ भी नहीं, केवल समय बर्बाद किया। इससे केवल व्याकुलता बढ़ती है और कुछ नहीं। प्रभु के वचनों को पढ़ें, वो एकदम साफ सुथरा है। परमेश्वर का वचन शुद्ध दूध के समान है। छोटे बच्चों को देखिए, दूध पीते हैं, कितने अच्छे से बढ़ते हैं। जिन्होंने नया उद्धार पाया है वे प्रभु में शिशु ही हैं। वचन रूपी शुद्ध दूध को उन्हें हर रोज पीना है, प्रभु का वचन बताता है। यदि आप नए नए प्रभु में आए हैं तो चर्च जाइए, पासबान जो वचन देते हैं सुनिए, सोशल मीडिया में भी जो आप वचन सुनते हैं सुनिए, लेकिन हर रोज अपने आप प्रभु के वचन को पढ़िए। जो आवश्यक बुद्धि आपको चाहिए, जो आवश्यक अगुवाई आपको चाहिए, जो समझ चाहिए, सब कुछ आप वहां से पाएंगे। हर रोज वचन को पढ़ें, वचन पर मनन करें। जब हम वचन को अपने हृदय में रखना सीख लेते हैं, तब हमारी भक्ति में शक्ति होती है। मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा है ताकि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद कहता है, जब मैं अपने हृदय को प्रभु के वचन से भर लेता हूं तो प्रभु का वचन मुझे चेतावनी देता है, पाप करने से रोकता है। लेकिन इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को भूल रहे हैं। सांसारिक बातों से, क्रोध से, द्वेष से, लैंगिक बातों को, सेक्सुअल बातों को, शारीरिक संबंधी बातों को हम हमारे मनों में, दिमाग में, हृदय में रख लेते हैं, जिससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर का वचन प्रिय है, वो श्रेष्ठ है। एक समय नियुक्त करें और हर रोज कंटिन्यूअसली पढ़ें। या फिर अगर आप कहते हैं नहीं, मैं 3 दिन उपवास रहकर प्रभु के वचन को पढ़ना चाहता हूं, अगर आप ऐसा कहें तो आसानी से 3 दिन कहने का मतलब 72 घंटे में ही पूरी बाइबल को पढ़ के खत्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं, एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर आप बाइबल पढ़ें, ऐसा नहीं कह रहा।
मेरे कहने का यह मतलब है कि आप लगातार बाइबल पढ़ें तो 3 दिन में आप उसे खत्म कर सकते हैं। शायद जब आप उसे पढ़ेंगे इस प्रकार से तो हर एक वचन आपके मन में तो नहीं बैठेगा, लेकिन कुछ एक वचन आपके दिमाग में छा जाएंगे। अच्छी बात है। अब से हर रोज मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा। हर रोज कम से कम 15 मिनट मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, ऐसे एक निर्णय लें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात वो उस पर मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल देता है। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, दिन रात उस पर ध्यान करते हैं, उनके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, प्रभु कहते हैं 30 गुना, 60 गुना, यहां तक कि 100 गुना फल हम पाएंगे। इसलिए आज से वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और अत्यधिक फलवंत हों। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, विभिन्न बातों में हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिन को बिता देते हैं, लेकिन हमारे लिए यह जो प्रेम पत्र आपने लिखा है, यह जो बहुमूल्य वचन जो हमारे जीवन का स्रोत है, हमारे जीवन का मूल है, इस वचन पर ध्यान करने का, मनन करने का, इसे पढ़कर आपकी इच्छा को समझने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु, आपके वचन में जीवन है। प्रभु, होने दें कि आज से हर रोज आपके वचनों को पढ़कर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या पढ़ेंगे? क्या प्रभु के वचन को पढ़ेंगे? ओके, राइट, अच्छी बात है। आज से प्रभु के वचन को बिना फेल हर रोज पढ़िएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज से भेजिएगा। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।